बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग में खुश आमदीद। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार मसूर की दाल और साथ ज़ीरे वाले चावल और साथ अचार सर्व करें तो बहुत ही मज़े के लगते हैं ये ज़ीरे वाले चावल। उम्मीद करती हूँ आज की आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी। चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम ज़ाया किए। लेकिन जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर किया करें। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 2 कप ले ली थी साबुत मसूर की दाल, जिसको मैंने 2 से 3 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। और ये देखिए माशाल्लाह से ये इस तरह गल चुकी है और ये हमारे गलने में भी अब आसानी होगी। अगर हम 2 से 3 घंटे पहले भिगो के रखते हैं तो ये बहुत जल्द गल जाती है। तो चलिए ये हम बनाना शुरू करते हैं। अब इसको एक अदद मैंने कढ़ाई ले ली है, मैं कढ़ाई में बना रही हूँ। आप चाहें तो प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। प्रेशर कुकर में जल्दी बन जाती है लेकिन कढ़ाई में भी ये जल्दी बन जाएगी। 1 चम्मच हम घी का ले लेंगे इसमें और इसको हल्का सा गर्म करेंगे। 1 चम्मच इसमें हम डाल देंगे ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, और साथ ही डाल देंगे 2-4 दालचीनी के टुकड़े। आप 1 इंच बड़े साइज़ में भी ले सकती हैं। और खुशबू के लिए इसमें डाल देंगे कड़ी पत्ता, इसको हम तोड़ के डाल देंगे। इससे दाल में जो खुशबू है बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। 1 से 2 मिनट इसको हम भून लेंगे ज़ीरे को। ज़ीरा जो हमारा 1 से 2 मिनट भून चुका है, अब हम इसमें डाल देंगे 1 अदद चॉप की हुई प्याज। आप बड़ी स्लाइस में भी काट के डाल सकती हैं। चॉप की हुई प्याज से हमारा जो मसाला है बहुत अच्छा बनेगा। प्याज को हमने ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना क्योंकि हमारी जो दाल का कलर है वो भी डार्क ब्राउन कलर होता है। तो प्याज को हम हल्का सा भून लेंगे। हल्का सा भून चुका है और अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट और इसको भी 1 से 1.5 मिनट इसको भी हम भून लेते हैं। फ्लेम पे हमें जो मसाला जो हमने बनाना है हमेशा लो फ्लेम पे बनाएं। इससे तो एक तो मसाला हमारा जलता नहीं है, दूसरा ये कि मसाले में जो टेस्ट आता है सालन का वो भी अच्छा आता है। तो मसाले को हमेशा लो फ्लेम पे बनाना चाहिए। लहसुन भी 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, वो भी भून चुका है। और अब हम इसमें डाल देंगे मसाले। 1 चम्मच सुरख मिर्च का पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच ही नमक डालेंगे इसमें और हाफ चम्मच डाल देंगे हल्दी और पिसा हुआ धनिया पाउडर। बस इसमें इतने सी मसाले जाएंगे और इन्हीं से हमारी दाल बहुत ही मज़े की टेस्टी बनेगी, खुशबूदार। हम इसमें डाल देंगे टमाटर पीसे हुए। ये मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, इनको मैंने पीस लिया है। और 1 से 2 चम्मच हम इसमें पानी भी ऐड कर देंगे। इसको मैंने खंगाल लिया है टमाटर वाले पेस्ट को ही। ये देखिए आप देख सकते हैं कितना अच्छे से हमारा मसाला बन रहा है और इसका कलर कितना मज़े का है। मसाले को मज़ीद 1 से 2 मिनट हम भून लेंगे ताकि हमारा मसाला अच्छे से भून जाए। लो फ्लेम पे हम भून रहे हैं इसको। माशाल्लाह से 1 से 2 मिनट हमने मसाले की भुनाई कर ली है और आप देख सकते हैं मसाले ने घी भी छोड़ दिया है। तो इसका मतलब है हमारा मसाला जो अच्छे से बन चुका है। और अब हम इसमें डाल देंगे मटर और 1 से 2 मिनट इनको भी हम भून लेंगे, फ्राई कर लेंगे इनको भी। और साथ ही हम डाल देंगे 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्चें डंडी उतार के। इससे जो है सालन में खुशबू अच्छी आती है। दाल जो वो भी अच्छे से हमारी फ्राई हो चुकी है। अब हम इसमें 3 गिलास पानी के डाल देंगे।
और इसको अब हम पकने के लिए रख देते हैं। 15 से 20 मिनट में इंशाल्लाह हमारी दाल बनके तैयार हो जाएगी। और साथ ही हम बना लेते हैं ज़ीरा चावल। 1 चम्मच मैंने घी का ले लिया है, इसको मैंने गरम कर लिया है। और इसमें अब हम डाल देंगे 2 से 3 अदद तेज़पात। और इसको अब हम थोड़ा सा पकाएंगे। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच ज़ीरा सफ़ेद, और थोड़ा सा इसको भून लेंगे। और 1 अदद बड़ी इलायची हम इसमें डाल देंगे। और 1 चम्मच नमक का, और 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्चें कटी हुई। ज़ीरा हमारा भून चुका है। और अब हम इसमें चावल डाल देंगे। चावल तो मैंने भिगो के रखे हुए थे, ये हम इसमें डाल देंगे। तो जो है मैंने साबुत नहीं लिए, ये नॉर्मल चावल है। आप चाहें तो साबुत चावल भी बना सकते हैं, ज़ीरा चावल। ये मैंने 2.5 गिलास मैंने चावल लिए थे, तो इसमें मैं 4 गिलास पानी के डाल दूंगी। अगर नाप के लिहाज से देखा जाए तो ये आधा किलो चावल है, और नाप किया जाए तो ये 2.5 गिलास बनते हैं चावलों के। और अब हम इसको पकाने के लिए रख देते हैं। अगर आपको फिर भी अंदाज़ा नहीं हो रहा होता तो 1 इंच सिर्फ चावलों से पानी ऊपर होना चाहिए। चलिए अब हम इसको पकने के लिए रख देते हैं। और हम चेक कर लेते हैं, माशाल्लाह से चावल जो है हमारे वो भी पक चुके हैं। अब हम इस पे डाल देंगे फ्राई किया हुआ प्याज। ये ऑप्शनल है, आप डालें या ना डालें, ये आपकी मर्ज़ी है। और इसको अब हम मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह से ये देखें कितने खिले खिले हमारे चावल रेडी हुए हैं। और अब हम चलती हैं दाल की तरफ। दाल को भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से दाल जो है वो भी हमारी रेडी हो चुकी है। और अब इसको हम चेक भी कर लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से दाल जो हमारी बिल्कुल गल चुकी है। अगर आप इसको ज़्यादा चाहते तो पतली भी रख सकती हैं। अब इसमें हम डाल देंगे खुशबू के लिए कसूरी मेथी, और साथ जाएगा गरम मसाला। और माशाल्लाह से दाल जो हमारी रेडी हो चुकी है, और दिखने पे भी माशाल्लाह बहुत मज़े की लग रही है, बहुत खुशबूदार। तो माशाल्लाह से अब हम इसको ट्रे में सर्व करते हैं। ज़ीरे वाले चावल खिले खिले से। और साथ दाल मसूर और अचार। आप चाहें तो अचार भी साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, और दही वाली पुदीने वाली हरी मिर्च की चटनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना मत भूला करें। अब मुझे इजाज़त दीजिए, मिलती हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह आप सबको खुश रखे, सलाम रखे। अल्लाह हाफिज़।